इनोसेंट? AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है। कोई तो दल्ला है जो रुद्र प्रताप सिंह का डायलॉग सुनते ही ट्रिगर होकर आतंकवाद से सीधा ह्यूमन राइट्स पर आ जाता है, और वो दल्ला है द वायर। इस प्रोपोगेंडा साइट को पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय बंद कर दिया गया था, और सीज फायर के बाद जैसे ही रेस्ट्रिक्शन हटा तो इसने शौर्य फिल्म के रुद्र प्रताप सिंह की मोनोलॉग से देश में इस्लामोफोबिया बता दिया। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, द वायर ने रिस्टोरेशन के साथ ही अपना प्रोपोगेंडा वहां से शुरू कर दिया है जहां पर छोड़ा था। द वायर से जुड़े राइटर दीप मुखर्जी ने एक आर्टिकल लिखा है जिसकी हेडलाइन है कि व्हाट्स द ग्लोरिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर फ्रॉम शौर्य टेल्स अस अबाउट एवरीडे इस्लामोफोबिया। हिंदी में बोले तो शौर्य के एक विशेष चरित्र का महिमा मंडन हमें रोजमर्रा के इस्लामोफोबिया के बारे में क्या बताता है। पूरे आर्टिकल में आतंकवाद के खिलाफ बोल रहे आम भारतीय को इस्लामोफोबिक साबित करने की कोशिश की गई है। इसके लिए पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए आर्मी ऑफिसर विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी के स्टेटमेंट का यूज किया गया है। साथ ही उन खबरों पर जोर दिया गया जिनमें मुस्लिमों के खिलाफ एट्रोसिटीज दिखाई गई। दोस्तों, सीधे शब्दों में कहें तो के मेनन के कैरेक्टर रुद्र प्रताप सिंह के मोनोलॉग की वायरल क्लिप से द वायर की सुलग गई है। वो इस क्लिप से इतना ट्रिगर हुए हैं कि उनको एक प्रोपोगेंडा आर्टिकल ही लिखना पड़ गया। आर्टिकल में यह साबित करने की कोशिश की गई कि रुद्र प्रताप सिंह एक हेट मॉन्गर हैं, मुस्लिमों के खिलाफ हैं, खून के प्यासे हैं। द वायर के लेखक ने लिखा कि ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह की फैमिली की हत्या एक मुस्लिम युवक ने की, इसलिए वो पूरी कौम के खिलाफ हो गया और मुस्लिमों को मारने लगा। देखिए द वायर के राइटर साहब, आप कुछ छुपाएं, कुछ बताएं, ऐसा गंदा खेल मत खेलिए वरना कहीं फिर से बैन हो जाएंगे। सफेदी पोत कर आपने ये तो बता दिया कि ब्रिगेडियर प्रताप के परिवार को एक मुस्लिम युवक ने मारा था, पर वो युवक था कौन? ये युवक था जमील। वो अनाथ था। जमील को ब्रिगेडियर प्रताप सिंह ने अपने घर में पनाह दी थी। अगर रुद्र प्रताप सिंह मुस्लिम सच में हेट मॉन्गर होते तो उन्होंने एक मुस्लिम अनाथ बच्चे को अपने घर में क्यों रखा? यहाँ तक कि फिल्म में एक सीन में बताया गया कि जमील प्रताप सिंह के बहुत करीब और पसंदीदा था। तो मुस्लिम हेट की बात कहां से आई? ये हेट या न्याय के लिए आग उठी जमील द्वारा ब्रिगेडियर की फैमिली की बर्बरता से हत्या करने के बाद। जमील ने सिर्फ फैमिली की हत्या नहीं की, उसने ब्रिगेडियर प्रताप सिंह की वाइफ को 35 बार चाकुओं से गोदा, मां को जला दिया और बेटी के साथ रेप करने के बाद उसे मार दिया। 35 बार? मरने के पहले रेप भी किया गया आपकी बेटी का। वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है डैमेज ऑफ इंटेस्टाइन। आपकी मां तो जिंदा थी, जलने से मरी, घुट-घुट के। इसके बाद भी रुद्र प्रताप सिंह हेट मॉन्गर है। पूरी फिल्म इस पर कई बात नहीं करती कि जमील सही है या गलत, बस रुद्र प्रताप सिंह को विलन बना दिया गया क्योंकि वो घाटी में कट्टरपंथियों के खिलाफ लड़ रहे थे। वो मेजर राठौड़ ब्रिगेडियर प्रताप सिंह के साथ लड़ रहे थे। उनको एक मुस्लिम आर्मी ऑफिसर जावेद गोली मार देता है, पर उसे छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसने इससे कथित तौर पर मुस्लिमों को बचा लिया। केस की इंक्वायरी कर रहे ऑफिसर का आरोप है कि रुद्र प्रताप सिंह ह्यूमन राइट्स को खत्म कर रहे हैं। आतंकवाद फैलाना ह्यूमन राइट है? किसी का रेप करना, हत्या करना, चाकू मारना, पत्थरबाजी करना, ये सब क्या ह्यूमन राइट है? आप देख रहे हैं कि कैसे फिल्म ने असल में वो ही प्रोपोगेंडा परोसा है जिसकी बात द वायर, ऑल्ट न्यूज, साइमा, आरफा और नई नई खातून बनी स्वरा भास्कर जैसे लोग करते आए हैं। वो प्रोपोगेंडा जिसमें आतंकवादियों के लिए मानवाधिकारों की बात की जाती है। यही प्रोपोगेंडा है जिसके तहत जेएनयू वाला कन्हैया कुमार बयान देता है कि कश्मीर में सेना लड़कियों का बलात्कार कर रही है। ऐसा प्रोपोगेंडा जिसके तहत वो अभिनेत्रियों के बयान आते हैं कि भारतीय सेना पाकिस्तानियों को आतंकवादी समझती है, भारतीय सेना खून की प्यासी है। ये वो एजेंडा है जिसमें भारतीय सेना को विलन बनाया गया है, सेना को हेट मॉन्गर बताया गया है, जैसे वो आमदा है आम कश्मीरी को मारने के लिए। ये एजेंडा क्या हमने सिर्फ फिल्म में ही देखा है? भारतीय सेना के कश्मीर ऑपरेशन के खिलाफ जेएनयू से लेकर विदेशी धरती तक भौंकने वाले बहुत सारे दलाल देश ने देखे हैं और उनको एक्सपोज भी किया है। ये एजेंडा हमने सिर्फ शौर्य फिल्म में नहीं देखा बल्कि असलियत में भी देखा है, जब भारतीय सेना को ह्यूमन राइट्स के नाम पर गालियां दी गई हैं, अपमानित किया गया है
और ये असलियत देखकर ये जनता रुद्र प्रताप सिंह के कैरेक्टर को लेकर कोई सवाल नहीं उठाती, बल्कि उनकी क्लिप्स वायरल कर रही है। ब्रिगेडियर प्रताप का कहा सच लगता है, क्योंकि जनता ने कश्मीर में मिलिटेंट्स और पत्थरबाजों के हाथों सेना को मरते भी देखा है और एलीट वोक को बुद्धिजीवी बनने के लिए ह्यूमन राइट्स की पैरवी करते भी देखा है। सच ये है कि मेरी ट्रिगर पे उंगली है, इसलिए तुम खुली हवा में सांस लेते हो। सच ये है कि 7000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं, इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरफ बात करने की, संवेदनशील होने की। द वायर का एजेंडा आर्मी और हिंदू नेशनलिस्ट को नफरती दिखाना है और ये फिल्म इसके लिए ही बनी थी, पर इन्हें नहीं पता था कि ये बैकफायर कर जाएगी। आतंकवाद के खिलाफ बोलना, आतंकवाद का धर्म बताना पाप है और जो बोलता है वो इस्लामोफोबिक है। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि मरने वालों का धर्म होता है, उन्हें पूछा भी जाता है, पर मारने वालों का कोई धर्म नहीं होता और इनसे पूछा भी नहीं जा सकता। रुद्र प्रताप सिंह के कैरेक्टर कश्मीर की समस्या को पहचान कर खत्म करना चाहता था और इससे आम जनता आज सहमति जता रही है। कश्मीर को आतंकियों से मुक्त करना इस्लामोफोबिक कैसे है? ये मोनोलॉग नफरती नहीं है, बल्कि इससे सिर्फ वो ट्रिगर हुए हैं जो कश्मीर में अशांति फैलाने वाले हैं या उन्हें सपोर्ट करते हैं। द वायर इससे क्यों ट्रिगर हुआ ये उसे बताना चाहिए। कई सालों से जो प्रोपेगेंडा आर्टिकल और आरफा खानुम के सॉफ्ट स्ट्रैटेजी से नफरत फैलाई जा रही है, कट्टरपंथी हमलों को व्हाइट वॉश किया जा रहा है, वो पूरी मेहनत पहलगाम हमले के बाद खत्म हो गई। इसलिए द वायर के लिए पहलगाम आतंकी हमलों के खिलाफ बोलने वाले इस्लामोफोबिक हैं। रुद्र प्रताप सिंह द्वारा कश्मीर में जो दीमक खत्म करने का तरीका था वो इस्लामोफोबिक है। हर वो व्यक्ति जो आतंकवाद को एक ही रूप में देखकर पहचान कर उसे खत्म करने की बात करे वो इस्लामोफोबिक है। द वायर के इस प्रोपेगेंडा पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।